रहा हूं वैसा आप उत्तर दें। उसने वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताया, लेकिन जो मुझे कहना है वो ये कि जो पहला स्थान बताया भगवान के कामदेव का जहां जहां कहो तुम वाल्मीकि जी ने जो पहला स्थान बताया तो यही वो स्थान चाहे तो हम लोग भी बना सकते। क्या बोले जिनके श्रवण समुद्र समान और कथा अनुभव नहीं। ऐसे ही आपकी कथा सुनते सुनते जिनको तृप्ति न अतृप्त बने नहीं, ऐसे लोगों के हृदय में ही प्रभु आपने यहाँ भागवत जी में महाराज पृथु ने 1000 कान मांगा, क्योंकि 2 कान से कथा सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है, छोटी 1000 इस प्रकार से पृथु ने भगवत कथा श्रवण कर निर्वाण को प्राप्त किया। इन्हीं के वंश में क्षिति नाम का राजा हुआ। क्षिति का जो पुत्र है पति हुआ और पति का पुत्र नाभि। नाभि बड़ा ही प्रतापी राजा है। नाभि की जो धर्म पत्नी है उनका नाम मरु देवी। ये दोनों बड़े ही धर्मात्मा है, नारी नरेश और मरुदेव। इनके गर्भ का माध्यम लेकर के भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु ऋषभ देव के रूप में अवतार लेते हैं। बोलो ऋषभ देव ऋषभ देव जी महाराज ने धर्म से प्रजा का पालन किया, लेकिन जब ऋषभ देव जी महाराज ने अपनी उत्तर अवस्था देखी, बुढ़ापा देखा, तो अपने बड़े पुत्र भरत को जम्बू द्वीप का आर्यावर्त का राजा बना दिया। स्वयं विरक्त हो गए। ऋषभ देव जी महाराज, ऋषभ देव जी की पत्नी का नाम जयंती है। इंद्र की बेटी जयंती ऋषभ देव जी महाराज को भेजी। ऋषभ देव जी ने एक नए मार्ग को जन्म दिया। आत्मचिंतन में इतने डूब गए ऋषभ देव जी कि उनके शरीर पर जो कपड़े थे, जो वस्त्र थे, कब गल के निकल गए ऋषभ देव जी को कुछ पता नहीं। नग्न हो गए और संसार में विचरण करते निर्वाण को प्राप्त किया। ऋषभ देव जी से नए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ जो संसार में जैन धर्म के नाम से जाना। हम लोग ऋषभ देव जी को अपना अवतार मानते हैं भगवान का। 24 अवतारों से जैन धर्म के लोगों ने अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं ऋषभ देव जी महाराज। निर्वाण को प्राप्त किया। ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र भरत हैं।
प्रतापी राजा थे कि उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उसके पहले इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था, आर्यावर्त कहा जाता था। इतिहासकारों ने कुछ जानकारियां हमको गलत दी, आधुनिक इतिहासकारों हमें ये बताया गया इस देश का नाम भारत शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा इतिहासकारों ने हमें जानकारी दी। जान लीजिए, 3 भरत हैं इस देश में, तीनों महान हैं। पहले भरत है ये जड़ भरत, इनकी कथा आप सुनो। जड़ भरत, इनको ज्ञानी भरत भी कह सकते। दूसरे भरत हैं प्रेमी भरत, भक्त भरत, भगवान श्री राम के छोटे भ्राता। तीसरे भरत हैं शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत, जो वीर भरत, जो सिंह के दांत गिनते हैं, सिंह से कुश्ती लड़ते हैं, इतने वीर हैं। अब इतिहासकारों ने कहा कि वो जो शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत हैं, उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन वो द्वापर युग में हुए हैं, भगवान कृष्ण से थोड़ा पहले शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत हैं। लेकिन इस देश का नाम भारत उनसे पहले हुआ। भगवान श्री राम के काल में भी इस देश को भारत पर छोड़ा गया। पुराणों का जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत है। बल्कि ऋषभदेव जी महाराज के जो पुत्र जड़ भरत हुए, इनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक बार जय जयकार कीजिए, भारत माता की जय। आवाज में मातृभूमि के प्रति तो वफादार रोज रहे, एक बार जोर से भारत माता की जय। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष। भरत महाराज ने धर्म से प्रजा का पालन किया, लेकिन जब भरत महाराज ने अपनी उत्तर अवस्था देखी है तो भरत महाराज ने भी अपने पुत्रों को राज्य गादी दे दिया। स्वयं विरक्त होकर गंडकी नदी के तट पर आकर झोपड़ी बनाया और तपस्या करनी। गर्मी में पंचाग में अपने चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं और फिर तपस्या। बरसात में भी खुले आसमान के और जब ठंडी आती है तो गंडकी नदी के अर्ध जल में खड़े होकर के साधना। आज भी नित्य की भांति जल में खड़े हुए साधना कर रहे थे। एक गर्भस्थ हिरनी वहां रमण कर रहे थे। अचानक किसी शेर ने उसे अपना आहार बनाने के लिए छलांग लगाया। हिरनी ने सोचा मैं गंडकी नदी पार कर जाऊं, छलांग लगा के मेरे प्राण को सच नहीं। अपने प्राण को उसने बचा लिए, लेकिन उसका गर्भपात हो गया। वृक्षावत नदी के जल में डूब गया। पीछे भरत जी ने देखा, सोचा कि अगर ये डूब कर मरेगा तो पाप मुझे भी लगेगा, और डूबते को बचाना तो परम धर्म है, इसे बचाना चाहिए। अपनी साधना जब भरत जी ने छोड़ दिया और दौड़ करके उस मृग शावक को उन्होंने पानी में सोचा कि इसका लालन पालन करता हूं।
अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, चारा घास की तलाश स्वतः जब कर लेगा तो फिर मैं तपस्या करूंगा, साधना करूंगा। और ऐसा विचार करके उसे अपनी झोपड़ी पर कुटिया पे गया, मृग का पालन करना। अच्छी बात, डूबते को बचाना ये बहुत अच्छी बात है। लालन पालन करना किसी अनाथ का बहुत अच्छी बात है, ये भी धर्म है, भक्ति है, भजन किया अच्छी बात। लेकिन अब आगे जो किया जड़ भरत ने वैसा मृग का पालन करते करते जड़ भरत का प्रेम मृग में हो गया, मृग से मोहब्बत हो गई, आसक्ति मृग में बढ़ गई। अब बिना मृग के नहीं रह पा रहे, नहीं रह पा बिना मृग। मृग कहीं इधर उधर चला जाता है तो मृग के पीछे पीछे दौड़ता है। भैया इधर मेरा मृग आया है, लोग कहते हैं क्या हुआ महाराज, इतना बड़ा त्याग और आप फंस गए एक मृग। भरत महाराज के चला चली की वेला, मृग कुटिया पे है नहीं तो मृग का चिंतन कर रहे हैं, मेरा मृग न जाने कहां पर। मृग की याद में जड़ भरत के प्राण प्रतिरूप हो गए। भगवान ने जड़ भरत को मृग की योनि में भेज दिया। भगवान ने कहा कि तुम्हें मृग शरीर से बड़ा प्रेम था, इसलिए क्यों ना तुम्हें मृग बना दिया जाए और जड़ भरत को मृग की योनि मिली। मृत्यु के समय जैसा चिंतन होता है वैसा ही शरीर मिलता है, याद रखें।